अभिभावकों को मेरा नमस्कार एवं बच्चों को प्यार। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने माता पिता का कहना मान रहे होंगे। बच्चों, आपको पता है, आप घर में रहकर भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस, अपने वातावरण से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने कमरे में देखिए कि आपको कितने नाम वाले शब्द दिख रहे हैं। उन्हें आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। उसी तरह से आप अपने आस पड़ोस, अपने वातावरण में देख सकते हैं और अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं कि आपने कितने नाम वाले शब्दों को देखा। और इस तरह से चर्चा करने से आप कभी नहीं भूलेंगे कि नाम वाले शब्दों को ही जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी हैं, वाहनों का चलना नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, चारों ओर शांति ही शांति है। पर क्या इस शांति में आपने कुछ सुना है? अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत तरह की पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। पक्षियों का चहचहाना सुनाई देगा। क्या आपने कोयल की मीठी आवाज़ सुनी है? या तोता, मैना, कबूतर, गौरैया, इनका चहचहाना सुना है? अगर आप ध्यान दें तो आप विभिन्न प्रकार की पक्षियों की बोलियां सुन सकते हैं। तो क्यों ना बच्चों, आज हम चिड़ियों की ही कहानी सुनते हैं। आज आपकी अध्यापिका जी आपके लिए एक चिड़िया और उसके दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी लेकर आई है। तो एक चिड़िया थी। चिड़िया ने बाजरे के खेत में अपना घोंसला बनाया था। चिड़िया के घोंसले में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए दाना लेने उड़ जाया करती और थोड़ी देर में लौट कर आती। इस तरह से चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन की बात है, चिड़िया दाना लेने उड़ी और थोड़ी देर में वह लौट कर आई तो देखा कि बच्चे घबराए हुए हैं। बच्चों ने कहा, माँ, हमें यह खेत छोड़ देना होगा क्योंकि आज किसान आया था अपने बेटे के साथ। किसान कह रहा था कि फसल पक गई है, अब फसलों की कटाई करनी चाहिए। तो मैं कल ही अपने पड़ोसियों को कहूँगा कि अपने फसल के साथ साथ मेरे फसलों की भी कटाई कर दें। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान के पड़ोसी नहीं आएंगे। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। किसान के पड़ोसी सच में नहीं आए। फिर एक दिन चिड़िया दाना लेने उड़ी और वह जब लौट कर आई तो बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर आया था और वह कह रहा था पड़ोसी तो नहीं आए। अब मैं कल ही अपने भाइयों को कहूँगा अपने खेत के साथ साथ मेरे खेत की फसल भी काट दें। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, किसान के पड़ोसी नहीं आए, उसके भाई भी नहीं आएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। किसान के भाई भी नहीं आए। फिर एक दिन की बात है, चिड़िया दाना लेने उड़ी और जब वह थोड़ी देर में लौट कर आई तो बच्चों ने कहा, माँ, अब तो हमें यह खेत छोड़ ही देना होगा क्योंकि आज किसान फिर आया था और वह बहुत चिंतित था। वह कह रहा था कि ना पड़ोसी आए ना मेरे भाई आए, अब तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा खेत काटने। मैं कल ही आऊंगा अपने फसलों की कटाई के लिए। और वह यह कहकर चला गया। चिड़िया ने कहा, अब सच में घबराने की बात है क्योंकि किसान को यह अनुभव हो गया है कि उसे दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और वह खुद ही अपना फसल काटने को तैयार हो गया है तो वो जरूर आएगा। अब हम आज रात में ही कहीं और चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे, वह उड़ना सीख चुके थे। चिड़िया ने रात में ही उड़कर कहीं और बसेरा जमा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने यह सीखा कि
हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करके कुछ काम करते हैं तो वह काम सही तरीके से सही समय पे पूरा होता है। और भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं और जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज से ही आप अपना काम स्वयं करने का अभ्यास करेंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे। पर आप तो बहुत छोटे हैं, आप कैसे अपना काम खुद कर सकते हैं? बताइए। आप अपना सामान सही जगह पर रखकर अपनी मदद खुद कर सकते हैं। और आप अपनी माँ की मदद कैसे कर सकते हैं? माँ की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है माँ का कहना मानना। माँ का कहना मानेंगे तो माँ की मदद खुद हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों, आज से आप अपना काम खुद से करेंगे और सही समय पे सही काम करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप आज शाम को अपने वातावरण में देखेंगे कि आपको कितनी सारी पक्षी दिख रही हैं और उनमें से 5 पक्षियों की बोलियों को लिखेंगे अपनी रफ कॉपी में और उनके चित्र बनाएंगे और पक्षियों के क्या लिखेंगे? नाम। तो क्या करेंगे बच्चों? आज का गृह कार्य क्या है? आप अपनी रफ कॉपी में 5 पक्षियों के चित्र बनाएंगे, उनके नाम लिखेंगे और उनकी बोलियों को भी लिखेंगे। और आप मेरे इस वीडियो को बार बार सुनेंगे। और आप देखिए, मैंने इस कहानी में भी कितने सारे नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उन नाम वाले शब्दों को भी रफ कॉपी में 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। और अंत में मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि वे इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को कहानी को संक्षेप में बोलने का अभ्यास करवाएं। और बच्चों के साथ आप भी घर पर रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।